जस्टिस बीवी नागरत्ना अब सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में शामिल हो गई हैं। यह एक बहुत बड़ी सफलता है क्योंकि वह अब देश की पहली महिला चीफ जस्टिस बनने की लाइन में आ चुकी हैं। जस्टिस नागरत्ना जस्टिस अभय एस ओका के रिटायरमेंट के बाद ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का पार्ट बन गई हैं। अब कॉलेजियम में चीफ जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस JE महेश्वरी और जस्टिस नागरत्ना शामिल होंगे। वह 29 अक्टूबर 2027 को अपने रिटायरमेंट तक इस कॉलेजियम का हिस्सा रहेंगी। अब समझते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम है क्या। देखिए, कॉलेजियम सिस्टम इंडिया में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जजों की अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर से जुड़ा एक प्रोसेस है। ये ना तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है और ना ही इसे पार्लियामेंट में किसी लॉ के जरिए बनाया गया है, बल्कि यह सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग फैसलों के बाद डेवलप हुआ है। यह सिस्टम 1993 में वजूद में आया था। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के 5 सबसे सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट और 25 हाई कोर्ट्स में जजेस की अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर और प्रमोशन की सिफारिश करते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजियम की सिफारिशें लौटा सकती है, लेकिन अगर कॉलेजियम दोबारा उन्हीं नामों की सिफारिश करता है तो गवर्नमेंट को उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। हालांकि कई बार ऐसे मामले भी आए हैं जब गवर्नमेंट ने फाइलें वापस कर दी हैं। ये उन पर कोई जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के सोर्सेस ने बताया कि चीफ जस्टिस गवई सुप्रीम कोर्ट में खाली पोस्ट को भरने और कई हाई कोर्ट्स में इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के लिए सोमवार को अपनी पहली कॉलेजियम मीटिंग बुला सकते। जस्टिस ओका के रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की खाली पोस्ट की संख्या अब 3 हो गई है। जुडिशरी में महिलाओं की कमी पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशरी में महिलाओं की कम भागीदारी पर भी कंसर्न किया है। कोर्ट ने कहा कि जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं की ज्यादा भागीदारी जरूरी है। ये टिप्पणी तय की गई है जब कोर्ट ने एक शेड्यूल ट्राइब से जुड़ी महिला जुडिशरी ऑफिसर को फिर से सर्विस में बहाल किया। उस ऑफिसर ने एक सरकारी सर्विस से इस्तीफा देने के बाद जुडिशियल सर्विस ज्वाइन की थी, लेकिन पिछली सरकारी सर्विस की जानकारी न देने के आरोप में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि फैक्ट्स के बेस पर ही बर्खास्तगी जस्टिफाइड नहीं थी। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जुडिशरी में महिलाओं की इफेक्टिव भागीदारी के लिए 3 मेन पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है। पहला, लीगल प्रोफेशन में महिलाओं की एंट्री। दूसरा, इस प्रोफेशन में महिलाओं की स्टेबिलिटी और नंबर में बढ़ोतरी हो। तीसरा, प्रमोशन के हायर लेवल्स तक महिलाओं का प्रमोशन। ये खबर जुडिशरी में महिलाओं के लिए एक पॉजिटिव स्टेप और साथ ही कॉलेजियम सिस्टम के काम करने के तरीके पर प्रकाश डालती है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें प्रभात एग्जाम।